आए? ये कहाँ लाई हो मुझे? तुम जो देख रही हो वो सच है सोनाक्षी। मैं जिंदा हूं। तुम्हारा पति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा कृष्णा जिंदा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये खेल खेलने की, मुझे धोखा देने की? तुम्हें पता भी है क्या बीती है मुझ पर? मेरे यकीन करो सोनाक्षी, लास्ट के बाद जब मैं बच गया था तो मैं सीधा तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता? उस नंदिनी ने मुझ पर इतना संगीन इल्जाम लगाया कि अगर मैं तुम्हारे सामने आता तो सीधा मुझे जेल हो जाती। और इसी वजह से सोनाक्षी, मैंने अपने आप को मरा हुआ साबित करने का नाटक किया। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मेरे लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई थी कि किसने हक दिया तुम्हें? हाँ? किसने हक दिया तुम्हें मेरे साथ ये नाटक करने का? तुमने सोचा भी कि क्या गुजरेगी मुझ पर? अगर तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ गई थी तो तुमने मेरे लिए मुश्किलें क्यों बढ़ाई कृष्णा? तुम्हें इस बात का इल्म भी था कि मैं कैसे संभालूंगी अपने आप को? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने स्वार्थी हो कि अपने अलावा किसी और की नहीं सोच सकते। सोनाक्षी, तू जो भी कह रही है बिल्कुल सच है बेटा। मेरे बेटे से गलती हुई है और उसका उसे अफसोस है। लेकिन बेटा, अब तो तेरा कृष्णा तेरे पास वापस आया ना। एक तो ही है जो उसे इस वक्त हर मुसीबत से बचा सकती। अपने सुहाग को बचा ले बेटी, बचा ले। मैं समझी नहीं आई, मैं कैसे बचा सकती हूँ इसका? अगर तू चाहती है कि तू और कृष्णा फिर से खुशहाल जिंदगी शुरू करें तो एक ही रास्ता है बेटा। तूने जो प्रेम पर केस किया है ना, उसे वापस ले ले। क्योंकि कृष्णा अगर अदालत में आ गया और जो नंदिनी ने उसके खिलाफ केस किया है ना, तो उसे तुरंत जेल हो जाएगी। और फिर कृष्णा ने अपने आप को मरा हुआ साबित किया, उसका एक अलग से मुकदमा चलेगा। फिर से तेरा कृष्णा तुझसे बिछड़ जाएगा बेटा। मेरा यकीन मानो सोनाक्षी, मैंने नंदिनी का रेप नहीं किया है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे नहीं पता कि नंदिनी मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो क्या दुश्मनी निकाल रही है मुझसे, मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक सुखी जीवन बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बस मैं इन झंझटों से बाहर निकल जाऊँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? तुम मुझ पर यकीन है ना? मुझ पर भरोसा करती हो ना? तुम मेरे प्यार पर भरोसा करती हो ना? तुम मेरा साथ दोगी ना? तुम सोनाक्षी,
सुमी, सुमी, वो सब सबूत उसने खुद बनाए हैं। ये सब अपनी मौत का षड्यंत्र उसने खुद रचा है। मैंने खुद उसे देखा है। मैं अभी मिलकर आई हूँ उससे। हमें पुलिस को बताना होगा। हमें, सुमी, प्रेस, मीडिया, हमें सबको खबर देनी होगी ताकि कृष्णा की सच्चाई सबके सामने आ जाए, ताकि हमारा केस और मजबूत हो जाए और उस कृष्णा की सच्चाई सब। क्या बकी जा रही है तू? तेरे कहने से कोई इस बात को नहीं मानने वाला। अदालत ये बात नहीं मानने वाली कि कृष्णा दादा जिंदा है। कोई सबूत है तेरे पास? है कोई सबूत? नहीं ना। अदालत के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि कृष्णा दादा जिंदा नहीं, मर चुके। समझी? नहीं सुनी। हमें कैसे भी करके, कुछ भी करके सबूत इकट्ठा करने होंगे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन किसी भी तरह हमें ये साबित करना होगा कि कृष्णा जिंदा है। तो क्यों मेरी बात नहीं समझ रही है? ठीक है, पर फिर भी कोर्ट में ये बात साबित करनी ही होगी ना। सबूत तो इकट्ठे करने ही होंगे ना नंदू। कैसे करेंगे हम ये सब? और ऐसा करने में सिर्फ एक ही इंसान हमारी मदद कर सकती है। कौन सुमी? कौन है वो? डॉक्टर कल्याणी। आई, एक वही है जो इस वक्त हमारी मदद कर सकती है। ऐसा क्या हो गया सुमति? अचानक तुम्हारा फोन आया कि मुझसे मिलना है। मैं तो बिल्कुल घबरा गई। हमें केस के सिलसिले में आपके साथ कुछ डिस्कस करना था। हाँ हाँ बोलो। वो क्या है ना, हमें आपकी मदद की जरूरत थी। अगर जो हम सोच रहे हैं वो सही निकला तो ये समझ लीजिए कि हम केस जीत गए, या फिर ये कहिए कि केस ही खत्म हो गया। मैं समझी नहीं। सामने साबित करके दिखाओ कि मैं सही हूं। अगर हम ये साबित कर लें कि कृष्णा दादा जिंदा है तो प्रेम पे लगे सारे इल्जाम सब मिट जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, वो हादसे के बाद कृष्णा को जिस हॉस्पिटल में लेके गए थे वहां पे एक डॉक्टर मेरी जान पहचान की है। डॉक्टर श्वेता मेरी फ्रेंड है। मैं जाके उससे बात करती हूँ और सब जानकारी निकालने की कोशिश करती हूँ। जी, तुम लोग चिंता नहीं करो। हाँ, आपने सही कहा था प्रेम। अब हम ये प्यार का इम्तिहान जरूर पास कर लेंगे। बस अब वो दिन दूर नहीं। सच। नंदिनी, आज कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाली है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत दिन बाद आज मैंने अपनी नंदिनी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। और इस मुस्कुराहट के लिए मैं हंसते हंसते कुछ भी लुटा सकता हूं, कुछ भी। प्रेम, अगर भगवान ने चाहा ना
तो बहुत जल्द हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हमारा प्यार जरूर जीतेगा प्रेम। अब वो पल दूर नहीं प्रेम, जब हम दोनों साथ में होंगे। नंदिनी, क्या मैं अपनी पत्नी की खुशी का कारण जान सकता हूं? प्रेम, प्रेम कृष्णा जिंदा है। और मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। सच। जरा चेक कीजिए उस रात ब्लास्ट केस में जब कृष्णा, पूरा नाम क्या है उसका डॉक्टर कल्याणी? करमरकर। कृष्णा करमरकर। जब कृष्णा करमरकर को यहाँ लाया गया था तब पता करो किसकी ड्यूटी थी। हाँ, और उस क्लर्क को अंदर भेजना। ओके मैम। रिलैक्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं जब कृष्णा को यहाँ लाया गया था तो उसकी हालत कैसी थी? जी, हालत तो उसकी बहुत ही बिगड़ी हुई थी। उसकी डेथ के बारे में क्या मालूम है आपको? उस दिन हमारे यहाँ 2 बर्न केसेस एडमिट किए गए थे। उनमें से एक की डेथ हो गई थी क्योंकि एक ही बॉडी का पोस्टमार्टम हो पाया था। अच्छा अच्छा, जिसकी डेथ हुई थी उसका नाम क्या था? विलास कांबले। जी हाँ, विलास कांबले ही नाम था उनका। जिनकी डेथ हुई थी? जी हाँ। और वो जो दूसरा पेशेंट था उसका क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। वो मैडम, बात ऐसी है कि उनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। क्या रिकॉर्ड नहीं है? जी। ऐसे कैसे? पता नहीं मैडम। ठीक है, तुम जाओ। जी। ऐसा कैसे हो सकता है श्वेता? श्वेता, किसी भी तरह मुझे कृष्णा से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स चाहिए प्लीज। मिल जाएंगे, तुम बैठो, मैं अभी अरेंज कराने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो मैडम, आप जिन रिकॉर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं वो मेरे पास हैं। अगर आप मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं तो वो पेपर्स मैं आपको दे देता हूं। कौन है आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मैं कहां से बोल रहा हूं? आप इन पचड़ों में क्यों पढ़ना चाहती हैं? आपको पेपर चाहिए या नहीं? तुम बताइए कहाँ मिलना है? आप 2 घंटे बाद हॉस्पिटल के पीछे वाली रोड पे एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर मिलिए। हेलो, आई सबूत मिला? हॉस्पिटल गई थी लेकिन वहां कुछ पता नहीं चला। पर मुझे एक अनजान शख्स का फोन आया था। उसने मुझे हॉस्पिटल के पीछे वाली रोड पे मिलने को बुलाया है। कह तो रहा था कि उसके पास ठोस सबूत है और सारे पेपर्स वो मुझे देने वाला है। अनजान शख्स? आई, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ आऊंगी। ना बेटे, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा कोर्ट पहुंचो, मैं वहीं आती हूँ। लेकिन आई, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। मेरी नहीं आई, मैं भी आऊंगी। नंदिनी, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं सारे सबूत लेके वहीं पहुंच रही हूँ, ठीक है? जी आई। बाय। आई को अकेले वहां नहीं जाना चाहिए। उस कृष्णा का कोई भरोसा नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मुझे वहां जल्दी जाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा आशीर्वाद मेरे बेटे के साथ है।
और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे के साथ न्याय होगा। तुम लोग जो करना है करो। आई कल्याणी जी कहाँ हैं? उन्हें तो अभी तक आ जाना चाहिए था ना। सुनी, वो आई को हॉस्पिटल के पीछे कोई सबूत देने वाला है, तो मैं वही जा रही हूँ। जल्दी से सबूत लेके मैं यहाँ आती हूँ तेरे पास। तू रुक, मैं तेरे को आके सब कुछ बताती हूँ, तो तू ध्यान रखना है। ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। हाँ, मैं इधर ही रुक रही हूँ। चलो मैं, हाँ। कौन से सबूत के बारे में बात कर रहे थे ये दोनों? मुझे तुरंत कृष्णा को इस बारे में बताना होगा। नंदू कहाँ गई? वो आ रही है, कुछ जरूरी काम आ गया। आती हूँ। टाइम हो रहा है। जरूरी काम था थोड़ा, आती हूँ। चलो ना, हम चलो चलो चलो। इसमें सारे सबूत हैं? हाँ, अगर आप इस अदालत में दिखा देंगी तो तुरंत साबित हो जाएगा कृष्णा जिंदा है। और इस तरह से फिर सबके सामने साबित हो चुका है कृष्णा मर चुका है। क्या तुम ये सारी बातें अदालत में सबके सामने कह सकते हो? मैडम, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं अपनी नौकरी से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला अकेला इंसान हूँ। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने अपना मुंह अदालत में खोला तो एक तो मैडम मेरी नौकरी चली जाएगी और मुझे जेल हो सकती है, और दूसरा वो कृष्णा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बस मैं आपकी इतनी मदद कर सकता था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, भगवान के लिए मेरा नाम किसी को मत बताइएगा। ठीक है, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगी। बारे में आपका क्या कहना मिस्टर प्रेम? आपको क्या लगता है मिस्टर प्रेम कि आपके वकील अदालत के सामने कोई ठोस सबूत पेश कर पाएंगे? आप इस केस के बारे में क्या बताना चाहेंगे मिस्टर प्रेम? सर बताइए ना प्लीज। सर 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 प्लीज सर बताइए ना। सर सर प्लीज सर बताइए ना प्लीज। सर बताइए ना। सर बताइए ना प्लीज। सर 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 प्लीज सर बताइए ना। सर सर प्लीज। क्या आपको लगता है ये केस जीतेंगे आप? हमें कुछ ही कहना, हमें छोड़ दीजिए। सर 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 बताइए ना प्लीज। सर सर प्लीज सर बताइए ना। सर सर सॉरी सर, थोड़ी सी देर हो गई। सॉरी कभी मत कहना मुझे। यशवंत सिन्हा के शब्दकोश में सॉरी नाम का शब्द नहीं है। अगर तुम्हारे शब्दकोश में है तो मिटा दो। ये अंग्रेज अपनी कमजोरी हिंदुस्तान को तोहफे में दे गए थे, जो हिंदुस्तान बड़े गर्व से यहां माथे पे लगाए घूम रहा है। हर बात में सॉरी। वहां सुनवाई का वक्त हुआ जा रहा है। ये बताओ अस्पताल से क्या खबर लाए हो? सर वहाँ कृष्णा के डेथ के बारे में कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है सर। ऐसे कैसे हो सकता है? वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो सारे कागजात, वो डॉक्यूमेंट्स, वो कहाँ गायब हो गए? बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ मत आना, मैं फाइल लेके वहाँ आ जाऊंगी। आई, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बेटा, सुमी वहाँ वेट कर रही होगी। सुनवाई का समय होने वाला है, हमारे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है। चलो चलो।
चंद्र